हमारी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार नहीं हैं, ये विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। तो कहीं सफलता मिली है, कहीं असफलता भी मिली है। पंजाब में माननीय अमरिंदर सिंह जी ने इनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कमान संभाला, लुटिया डुबा डाला। हमारी पार्टी में उन्होंने इच्छा व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि किनके कहने पर इनका पार्टी में एंट्री हुआ, तो ये पार्टी में आ गए। तो पार्टी में जिस समय आए उस समय तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था ना। और माननीय नीतीश कुमार जी अगर अपने आप को चुनाव रणनीतिकार बनने का दावा करते हैं तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि 2015 में चुनाव जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, माननीय नीतीश कुमार जी चेहरा और 7 निश्चय, तब जब लालू परिवार भ्रष्टाचार में आकर डूबा तो उसके बाद नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, 7 निश्चय कायम नहीं है, जीरो टॉलरेंस नहीं कायम है। तो ये जो राजनीति में आत्मज्ञान और प्रवचन जो दे रहे हैं, उस समय जब इनकी एंट्री हुई है, जब हमने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। इनका जो मंतव्य आया जी सर, उनसे यह सवाल पूछिए जी सर, कि जो राजनीति में आज ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जी सर, तो जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ जी, उसके बाद पार्टी की जिम्मेवारी दी ना, जी सर, तो जानकारी नहीं थी, उस समय आत्मज्ञान नहीं हुआ था। जी। दूसरा सवाल, इनकी जनता दल में उम्र बहुत छोटी है, राजनीतिक आयु। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए कहा प्रशांत किशोर अभी बच्चे हैं। पीके को यह बात कितनी बुरी लगी यह तो वही जाने, लेकिन पीके ने मान लिया कि वे वाकई अभी बच्चे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने आज ट्वीट कर दिया है जिससे बिहार की राजनीति में फिर भूचाल है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिया था कि नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ गए वो तरीका ठीक नहीं था। प्रशांत किशोर के इस बयान पर नीरज बिफर पड़े थे। आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसे विवाद पर कुछ बोलते नहीं, सो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह बात बहुत प्रचलित है कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जब बोलते हैं तो समझिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नीरज बिना नीतीश की मर्जी के नहीं बोलते। बिहार के राजनीतिक गलियारों में फैली यह बात सच्चाई के आसपास ही मंडराती नजर आती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भला नीरज जैसा पार्टी का प्रदेश स्तर का प्रवक्ता अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत कैसे जुटाता। नीरज कुमार का बयान तो हमने आपको पहले ही सुनवा दिया है। कितना नाराज हैं प्रशांत किशोर से, जाहिर है आप वो वजह दोबारा जानना चाहेंगे कि आखिर पीके ने ऐसा क्या बोल दिया था। तो सुनिए प्रशांत किशोर का वो बयान जिससे प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी की आंखों की किड़किड़ी बन गए और नीरज तो बिल्कुल उन पर बमक ही गए। ठीक और गलत का तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन जो लोग उनको मोदी के चैलेंजर के तौर पर देखते थे या समवन हु कुड इमर्ज एज ए चैलेंजर टू मोदी, उनके लिए डिसीजन गलत है। जो लोग उनको ये समझते थे कि भाई आप मोदी को हराने के चक्कर में इतना धुंध में सवार हो गए कि आप गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन सही है। डिपेंड्स विच साइड ऑफ द आइल यू से। प्रशांत किशोर किस साइड है? मेरी समझ से जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ठीक था, लेकिन मैं उसके मेथड से एग्री नहीं हूं। और मैंने इसको आईआईटी दिल्ली में भी कहा कि आइडियली उनको जब उन्होंने चेंज किया तो ही शुड हैव सॉट अ फ्रेश मैंडेट। तो नीरज कुमार ने कहा प्रशांत किशोर अभी बच्चे हैं, और आज आखिरकार प्रशांत किशोर ने मान लिया कि वाकई वो अभी बच्चे हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर पीके का एक ट्वीट दिख रहा होगा। पीके ने साफ लिखा है कि बिहार में एनडीए माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जेडीयू की ओर से चुनाव प्रसार एवं प्रबंधन की जिम्मेवारी पार्टी के वरीय एवं अनुभवी नेता आरसीपी सिंह के मजबूत कंधों पर है। मेरे राजनीति के इस शुरुआती दौर में मेरी भूमिका सीखने और सहयोग करने की है। तो संकेत साफ है कि नीरज ने पीके को बच्चा कहा और पीके ने आज मान लिया कि वो बच्चे हैं। अब नीरज की बात दिल पर लगी है या कोई नाराजगी है या फिर यूं ही कह दिया है, वो प्रशांत किशोर ही जाने। लेकिन राजनीति में ऐसा यूं ही नहीं होता, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जानते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।